क्या अफगानिस्तान में फिर से वायलेंस के एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है और इसमें मोदी सरकार भी क्या किसी किरदार में मौजूद है? दरअसल जिस तरह इस्लामिक स्टेट खुरासान ने तालिबान निज़ाम से इनकार कर उसे गैर इस्लामी और अमेरिकी एजेंट करार देते हुए उस पर हमला किया है, उसके बाद महसूस हो रहा है कि पर्दे के पीछे का सियासी तमाशा बेहद पेचीदा है, जिसकी शुरुआत थर्सडे को काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए धमाकों और गोलाबारी से हो चुकी है। क्या इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में इतना मजबूत है कि वो इस हाई लेवल सिक्योरिटी वाले इलाके में इस तरह के बड़े हमलों को अंजाम दे सके? ये वो सवाल है जो अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर धमाके के बाद से ही डिफेंस एक्सपर्ट और अफगानिस्तान के उस इलाके पर पैनी नजर रखने वालों के दिल और दिमाग में लगातार उठ रहे हैं। वैसे अमेरिका के एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर ने तो साफ साफ कहा है कि ये तो बस शुरुआत है और इस तरह के धमाके और होते रहेंगे। आपको बता दूं कि मैकमास्टर उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का फैसला ट्रंप का ही था, जिस पर जो बाइडेन कायम रहे। मैकमास्टर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस नहीं बुलाने की सलाह ट्रंप को दी थी, जबकि उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सलाह को ठुकराते हुए अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का फैसला कर लिया था। तब उस वक्त मैकमास्टर ने कहा था कि प्रेसिडेंट तालिबान के जाल में फंस गए हैं और अब थर्सडे को काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस धमाके के बाद अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए जनरल मैकमास्टर ने कहा, हालात इससे और ज़्यादा बुरे होने वाले हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि अब काबुल की सिक्योरिटी का भार हक्कानी नेटवर्क पर है। अमेरिका के इस एक्स सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा है कि ये इलाका यानी अफगानिस्तान इंटरनेशनल जिहादी आतंकवाद का सेंटर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि वाकई पर्दे के पीछे का सियासी तमाशा बेहद पेचीदा है। दरअसल इस्लामिक स्टेट ने बीती 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा होने के बाद किए अपने पहले हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती यानी सुसाइडल बम धमाके को अंजाम दिया था। इस ब्लास्ट में कुल 90 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उनका मकसद काबुल में अमेरिकी सेना और तालिबानियों के सिक्योरिटी घेरे को खुली चुनौती देने का था। बीती 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने के बाद से तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके राज में एक तरह की स्टेबिलिटी आ गई है। जहां तक सिक्योरिटी में सेंध लगने की बात है तो तालिबान ने अमेरिका को एयरपोर्ट सिक्योरिटी का इंचार्ज बताते हुए उसी पर सिक्योरिटी में हुई लापरवाही का इल्जाम लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तालिबान ने कहा कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट का ऑपरेशन करे, लेकिन इस बारे में अभी तक उसने कोई फैसला नहीं लिया है। बोस्निया के दौरे पर जाने से पहले इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्की के प्रेसिडेंट रेचेप तैयब अर्दोगान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमने अब तक इस मसले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्लियर हो जाने के बाद ही इस बारे में हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तालिबान के साथ तुर्की के डेलीगेशन की काबुल में तुर्की एम्बेसी में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई बैठक का भी अर्दोगान ने इस बातचीत के दौरान जिक्र किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि तालिबान के साथ ये बैठक कब हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत हुई और ज़रूरत पड़ी तो इस तरह की बैठकें फिर से हो सकती हैं। प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने बताया कि काबुल से तुर्की के सैनिकों की वापसी जारी रहेगी। आपको बता दूं कि जून के महीने में ये चर्चा थी कि नेटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तुर्की हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशन संभाल सकता है, लेकिन 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था।
इसके बाद से एयरपोर्ट का ऑपरेशन फिलहाल अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इस हमले से इस्लामिक स्टेट ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। इस हमले ने अमेरिका और तालिबान दोनों की इमेज को दुनिया भर में नुकसान पहुंचाया है। यह अटैक बताता है कि हमले की वार्निंग होने के बावजूद अमेरिका और तालिबान सिक्योरिटी अरेंजमेंट को संभालने में नाकामयाब रहे हैं। हालांकि इस हमले के बाद इस्लामिक स्टेट को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और कुछ जिहादी ग्रुप्स ने इसे बेवकूफ़ी भरा और मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम के लिए भी नुकसानदायक हमला बताया है। आपको यहां पर बता दूं कि तालिबान और अमेरिकी सपोर्ट वाली अफगान सेना के हमलों की वजह से साल 2019 में इस्लामिक स्टेट को ईस्टर्न नंगरहार में अपने गढ़ से हाथ धोना पड़ा था। इस वजह से इस्लामिक स्टेट तालिबान पर इल्जाम लगाता रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ते हुए अमेरिका के साथ मिल गए हैं। जानकारों का मानना है कि इस्लामिक स्टेट तालिबान की हालिया जीत से भी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट अपने खिलाफत के ख्वाब से अभी कोसों दूर है, पर तालिबान अपना इस्लामिक अमीरात बना रहा है। जिहादियों में तालिबान की इसके लिए तारीफ भी हो रही है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में लीगल सिस्टम और स्टेबिलिटी कायम करने के तालिबान की कोशिश को कमज़ोर करने के लिए हमेशा किसी मौके की तलाश में रहेगा। इस्लामिक स्टेट के लिए काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक भारी तादाद में आम लोगों की भीड़, फॉरेनर्स और वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैनिकों की मौजूदगी एक ऐसा मौका था जिसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ था। और फिर वही हुआ जिसके बारे में पहले वार्निंग भी जारी करी जा चुकी थी। दूसरी तरफ रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने काबुल में हमले के बाद वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया है। रोम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, एक सबक सीखना होगा। किसी जगह पर फॉरेन सिस्टम और चाल चलन थोपने के भयानक नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हमले को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जरूरत है एक इंटरिम गवर्नमेंट की जिसमें सभी सियासी ताकतें शामिल हों। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो रूस उन चंद मुल्कों में से एक है जो बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं दिख रहा है। वहीं अमेरिका ने जिस तरह से हमले की एडवांस में वार्निंग दी थी और काबुल के उसके दूतावास ने एडवाइजरी जारी किया था और ठीक उसी दिन उसी तरीके से हमला हो गया, उसे देखकर लगता है कि अमेरिका को भी यह पता है कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में आतंकवाद की नई मुहिम छेड़ने वाला है। अमेरिकी सरकार ने थर्सडे की सुबह एडवाइजरी जारी कर अपने सिटीजन्स को वार्न किया था कि वो एयरपोर्ट ना जाएं। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा था कि जो लोग एबी गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट पर हैं वो वहां से फौरन हट जाएं और किसी सेफ और सिक्योर जगह पर चले जाएं। यह भी कहा गया है कि वो लोग अगली एडवाइजरी का इंतजार करें। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि आतंकी हमले का खतरा है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह की वार्निंग अपने सिटीजन्स के लिए जारी करी थी। इन धमाकों के ठीक पहले इस्लामिक स्टेट के बयान, उनके सोशल मीडिया कैंपेन और उनके प्रचार में तालिबान को निशाने पर लेने की कोशिश से हालात और साफ हो जाते हैं। इस्लामिक स्टेट ने 19 अगस्त 2021 को तालिबान पर अपना ऑफिशियल बयान जारी किया था और उसे अमेरिका का पिट्ठू करार दिया था। इस्लामिक स्टेट ने कहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो तालिबान नहीं, अमेरिका की जीत है, क्योंकि तालिबान ने इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए आगे का रास्ता बातचीत से होकर जाता है। कुल मिलाकर वही सवाल आता है, क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंकवादी हमलों की शुरुआत होगी और क्या अफगानिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जंग का मैदान बन जाएगा? जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।